नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आप सभी देशवासियों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ साया कब से कब तक, खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां समाज सेवी राजेश दीक्षित उर्फ बबलू ने होलिका दहन पर जानकारी देते हुए कहा कि होलिका दहन हर वर्ष होता है। इसका कारण है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है और अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इसके साथ ही जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हर साल फागुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। फिर अगले दिन यानी चैत्र प्रतिपदा के दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जबकि रंग वाली होली 25 मार्च को रंग गुलाल उड़ेंगे। इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। आइए जानते हैं कि इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। होलिका दहन पर भद्रा कब से कब तक। 24 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 9:24 से लेकर रात 10:27 तक रहेगा। इसलिए आप रात 10:27 के बाद ही होलिका दहन कर पाएंगे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जनपद में। जैसा कि जो यह माह है, इस माह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला उत्सव होलिका दहन एवं होली। हमारे बीच सीधी बात में बैठे हैं समाज सेवी राजेश दीक्षित उर्फ बबलू। हम इनसे जानेंगे कि आखिर होलिका दहन क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन के पीछे समाज की क्या धारणा है। राजेश जी, जैसा कि होलिका दहन होली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव था, जिसके एक पुत्र थे जिसका नाम प्रहलाद था। और प्रहलाद को जो उसकी स्वयं की बुआ थी, वह उसे जलाकर मारना चाहती थी। इस पे कहाँ तक सत्यता है? ऐसा है, सबसे पहले तो हम आपका और आपके चैनल का बार बार धन्यवाद करते हैं कि आपने आज होलिका के संबंध में कुछ सवाल पूछे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, सतयुग की बात है। सतयुग में महर्षि कश्यप थे और उनकी पत्नी का नाम था दिति। तो इनके दो पुत्र हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप के बेटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जो शुरू से ही भगवान की भक्ति में लीन थे और नारायण नाम का निरंतर जाप करते रहते थे। और हिरण्यकश्यप को नारायण के नाम जाप से काफ़ी नफरत थी, घृणा थी और द्वेष भावना थी, क्योंकि वो स्वयं को ही नारायण समझता था कि हम ही नारायण है और हम ही इस जगत की सर्वोपरि शक्ति है। तो नारायण नाम जपने की वजह से हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद से शत्रुता मानने लगा और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयत्न किए और असफल हुआ। तो लास्ट में हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। तो होलिका को ये वरदान था, उसके पास एक कपड़ा था जो ओढ़ने के बाद आग का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता था। तो प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को दे दी। तो होलिका से कहा, आप इसे लेकर के प्रज्वलित अग्नि में आप बैठ जाइए और इसे खत्म कर दीजिए। तो वही हुआ, होलिका ने जो प्रहलाद की बुआ थी अपने उस कपड़े को ओढ़ा और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन दैव योग से वो कपड़ा जो है होलिका से हट करके प्रहलाद के शरीर के चारों तरफ लिपट गया और प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। तो उसी दिन से ये होलिका त्यौहार मनाया जाने लगा। इसका मतलब है असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय।
और आपसी भाईचारा और प्रेम व्यवहार को ये सब दर्शाता है। ये हम ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आपने कहा कि हिरण्यकश्यप जिसका कहना था कि विष्णु नाम से ही उसको एक चिढ़न थी। यूं कहें कि हिरण्यकश्यप की पत्नी जो थी जब वह गर्भावस्था में थी तो उसे एक ऋषि आश्रम में भेज दिया गया जहां प्रहलाद का जन्म हुआ। और क्योंकि उस परिक्षेत्र में नारायण नारायण नाम का जाप होता था, इस कारणवश गर्भावस्था में प्रहलाद होने के कारण वह नारायण शब्द को ही उचित मानने लगा। वहीं से हिरण्यकश्यप जो कि विष्णु को छलिया रूप में जानता था, उसका कहना यह था कि विष्णु असुरों के दुश्मन है। क्या इसी कारणवश से वह अपने ही पुत्र प्रहलाद की हत्या करवाना चाहता था? देखिए, सबसे पहले तो राक्षसों ने घोर तप किया है और घोर तप करने के बाद जब उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो गई तो वो शक्ति प्राप्त होने के बाद फिर वो अपने आप को भूल गए और धर्म को भूल गए और अत्याचार, अन्याय और अनित पर उतारू हो गए। इसीलिए तपस्वी होने के बावजूद भी, शक्तिशाली होने के बाद भी अधर्म और अन्याय का मार्ग तैयार करने के लिए और चलने के लिए असुरों का नाश हुआ है और इसीलिए जो वो असुर कहे गए हैं। आप ये देख रहे थे कि होलिका दहन कैसे हुआ था। सीधी बात में हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे धर्म समाचार में। तब तक के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।